Hello students, I am A.K. Dwivedi. Welcome to part 2 of our chemical bonding and molecular structure series. Today we are going to talk about formation of ionic bond or electrovalent bond, favorable conditions for the formation of ionic bond like sublimation enthalpy, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity, and lattice enthalpy. So, in chemical bonding and molecular structure, first of all, electrovalent bond or ionic bond. When a bond is formed by complete transference of electrons from one atom to another, or as to complete their outermost orbit by acquiring 8 electrons in their valence shell, is called ionic bond or electrovalent bond. Ionic bond is formed between metals and nonmetals. It is force that bind cations and anions. Basically, ionic bond, a force that binds cations and anions. In this case, first of all, we know metal have a tendency to lose electrons. Metal have a tendency to lose electrons and non-metal have a tendency to gain electrons. So I am going to explain with the help of example. A very simple example is formation of sodium chloride. Formation of sodium chloride NaCl. सो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड के बनाने में सोडियम क्या है यहाँ पर? सोडियम मेटल है. सो सोडियम के पास सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1 है. एंड इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर सोडियम जो है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसका है नियॉन एंड 3s1. एंड क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5 है और इसका नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन अगेन नियॉन है. Atomic number of neon is 10, then 3s2 and 3p5. So to complete their octet, sodium try to lose one electron and chlorine try to gain one electron. So sodium according to Lewis structure हम बता सकते हैं कि सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. सोडियम के आउटर सेल और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया और क्लोरीन के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया. इस केस में अब सोडियम जो है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है नियॉन Ne जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10 एंड 3s1 और क्लोरीन जो है इसका नियॉन 3s2 एंड 3p5 है. सोडियम पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में है और क्लोरीन पीरियोडिक टेबल के 17th ग्रुप में है. सो सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम इस सारे फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स हैं एंड हैलोजन जो है वो 17th ग्रुप में है. और हमको यह मालूम है कि मेटल की टेंडेंसी होती है लूज़ करने की. तो सबसे पहले अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा जिसको हम कहते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली ट्रांसफरेंस जो हम दिखाते हैं वो एक्चुअल में होता अलग ढंग से है. सोडियम ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया क्लोरीन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने ट्रांसफ़र किया क्लोरीन के पास. अब सोडियम ने जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होने से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वह इंक्रीज़ हो गया
और सोडियम ने एक्वायर किया पॉजिटिव चार्ज प्लस. We know that atoms are neutral, number of electrons and number of protons are same. When sodium loses one electron, the number of protons increases and sodium acquire a positive charge. Similarly, क्लोरीन जो है इसने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा था उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने गेन कर लिया. नाउ क्लोरीन बिकम्स क्लोराइड. अब सोडियम जो है यह हो गया नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियॉन. सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और क्लोरीन का नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन. अब सोडियम आप देखोगे सोडियम के पास हो गया वन इलेक्ट्रॉन जो उसने लूज किया तो वन पॉजिटिव हो गया. तो सोडियम के पास आप देखिए वन पॉजिटिव है और इसने नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया. सिमिलरली क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पर नेगेटिव हो गया और इसने आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन ले लिया. अब सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ लूज किया है, किसको दिया है सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को? क्लोरीन को. सो इस केस में सोडियम के पास जो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया और क्लोरीन के पास क्लोराइड बनने के बाद आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया. दोनों ने नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया. अब नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के बाद इस दोनों को बाइंड करने के लिए कैटायंस और एनायंस को बाइंड करने वाले फोर्स का नाम जो है वह इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड है. बाइंडिंग फोर्स हम इसको कहते हैं. सो आफ्टर द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सोडियम एक्वायर पॉजिटिव चार्ज and after the gain of one electron chlorine acquired negative charge. तो सोडियम हो गया कैटायन और क्लोरीन क्लोराइड एनायन बन गया. सो एक हो गया बेसिक रेडिकल, सोडियम हो गया बेसिक रेडिकल और क्लोरीन हो गया क्लोराइड के फॉर्म में एसिड रेडिकल. अब इसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बनेगा दोनों के बीच में, जिसको हम डॉटेड लाइन से आपको दिखा रहे हैं, इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ जो फोर्स है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के चार्ज के. Q1 इज अ चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन एंड Q2 इज द चार्ज ऑन नेगेटिव आयन. और फोर्स जो है वह रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ. सो सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो हम बॉन्ड दिखाते हैं बेसिकली वह बॉन्ड कैटायन और एनायन के बीच में होता है. सो हम क्या कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. और हम बताते हैं कि मेटल ऑलवेज फॉर्म्स कैटायन एंड नॉन मेटल फॉर्म्स एनायन. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, अगर मैग्नीट्यूड दोनों का चार्ज का आप देखोगे इसमें, जैसे हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसका नाम आपका हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और मेटल्स ने बनाया कैटायन और नॉन मेटल्स ने बनाया एनायन. इसके बेसिस पर हम यह बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड, जो हमारा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज is equal to the number of electrons gained or lost. So मैग्नीट्यूड जो चार्ज का है वह किस पर डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन हमने लूज़ किया और कितना इलेक्ट्रॉन हमने गेन किया. अब सोडियम का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है. अब क्लोरीन का मैग्नीट्यूड क्या है? क्लोरीन बिकम्स क्लोराइड आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन. सो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो सोडियम मेटल केटायन बनता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केटायन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एनायन इज ड्यू टू रिडक्शन। सो फॉर्मेशन ऑफ केटायन का मतलब हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब फॉर्मेशन ऑफ एनायन का मतलब हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से एक ऐसा कंसेप्ट आएगा कि हम क्लास 9th और 10th में समझते थे वैलेंसी। वैलेंसी को हम कहते थे कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। लेकिन अब जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं 11, 12, IIT, JEE और नीट के लिए तैयारी करते हैं, सो वैलेंसी को हम अलग नाम से पुकारते हैं। अगर हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है तो हम उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं, और इलेक्ट्रोवैलेंसी कुछ है नहीं, बेसिकली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होता है या लॉस होता है, और वह गेन और लॉस जो नोबेल गैस फॉर्मेशन के लिए होता है उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। सो हम आपको एक पॉइंट्स बताते हैं, इस पॉइंट में आप बराबर ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट टू एक्वायर, मेन चीज है टू एक्वायर नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन इज called इलेक्ट्रोवैलेंसी। सो यहाँ पर एक बात समझिए कि जैसे हमारा अपना सोसाइटी है, हर आदमी क्या चाहता है अपने सोसाइटी में कि हम स्टेबिलिटी को गेन करें, अपनी गाड़ी हो, अपना घर हो। उसी तरह केमिकल सोसाइटी के जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं, और केमिकल सोसाइटी की स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डुप्लेट और ऑक्टेट कहते हैं कि हर एलिमेंट चाहता है कि हम ऑक्टेट बना लें, और हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो चाहता है कि हम डुप्लेट बना लें। मतलब नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए यह लॉस और गेन होता है, और एक जनरलाइज टेक्निक हमको मिला कि मेटल्स जो हैं वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए लोअर क्लासेस में हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया सोडियम ने, और क्लोरीन ने गेन किया, और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हमने कहा कि यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है चार्ज पर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर। तो फोर्स जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। यह बात हमको बताया किसने? कुलम्ब्स ने बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वह डिपेंड करता है चार्ज और उसके रेडियस पर। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि इसके क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं। अब फेवरेबल कंडीशंस के क्राइटेरिया को समझने के लिए उसके कंसेप्ट को और उसके मैकेनिज़्म को कह लीजिए कि उसके भीतर क्या छुपा हुआ है एक बॉन्ड के बनने में, जो हम छोटे क्लास में बच्चों को कहते हैं कि सोडियम क्लोरीन से कंबाइंड हो गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। यह बात सही नहीं है, क्योंकि जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में हम नट सेल में 2-3 बात ही कहते हैं कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मोर नेगेटिव होना चाहिए, और लैटिस इंथैल्पी जो बाइंड करता है केटायंस और एनायंस को बाइंड करता है लैटिस इंथैल्पी। सो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में तो हम उसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। हम यह जानते हैं कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए, मोर नेगेटिव, और क्रिस्टल लैटिस जो हमारा बनता है लैटिस इंथैल्पी और एनर्जी शुड बी हाई। देन वी नो दैट इन केस ऑफ अल्कली मेटल डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस। सो
हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप and increases across a period. Ionization enthalpy delta IH डिक्रीज होगा ग्रुप में और डेल्टा IH इंक्रीज होगा आपका पीरियड में. इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये होगा मोर नेगेटिव फ्रॉम लेफ्ट, more negative from left to right, left to right in periodic table, और less negative in group. फिर से आपको एक बार रिकॉल कर देते हैं, रिकैप्चुलेट कर देते हैं. आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज बेसिकली द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम. डाउन द ग्रुप, when size increases, force of attraction between nucleus to outer cell decreases and removal of electron becomes easier. In case of electron gain enthalpy, we know that the minimum amount of energy released when an electron is added to isolated gaseous system is known as electron gain enthalpy. And lattice enthalpy, the energy released when 1 mole of cation combines with 1 mole of anions. इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं. In case of sodium chloride, 788 kilojoule energy is released when 1 mole of sodium chloride is formed from its constituent ions. मतलब इसमें क्या है कि हम सोडियम जब लेते हैं बेटा Na+, और यह जब कंबाइंड होता है Cl- से, तो हमारा बनता है NaCl सॉलिड. NaCl सॉलिड के फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि यह रिएक्शन जो है एक्जोथर्मिक है. जस्ट रिवर्स जब हम करते हैं NaCl सॉलिड को, जब हम ब्रेक करते हैं Na+ और Cl- में, तो इस केस में एनर्जी रिक्वायर्ड है. सो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में हम देखते हैं कि एनर्जी इज रिलीज्ड और डिसोसिएशन में एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सो हमने आपको बताया था शुरू में कि हमारा जो केटायन और एनायन बन जाएगा. सपोज करो कि केटायन और एनायन दोनों बन चुके हैं, लेकिन उसके बीच में एक डिस्टेंस है, उनका एक डिस्टेंस है. उस डिस्टेंस में उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं डेवलप है. जैसे आप देखो, मान लो कि हमारे पास यहाँ पर सोडियम प्लस केटायन बन चुका है और यहाँ पर Cl- एनायन बन चुका है. सो यहाँ पर जो डेल्टा लैटिस इंथैल्पी है, यह इस एनायन को और केटायन को एक दूसरे के नज़दीक लाके उनके बीच में एक बॉन्ड बना देता है और ये सॉलिडिफाई हो जाता है. सो लैटिस इंथैल्पी ऑफ एन आयनिक सॉलिड is defined as energy required to completely separate 1 mole of a solid ionic compound into gaseous constituents ion. For example, sodium chloride in NaCl 788 kilojoule per mole is required to separate 1 mole of solid NaCl into 1 mole of Na+ and 1 mole of Cl-. सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटा बहुत से फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स लैटिस इंथैल्पी का आपको अलग से बताएंगे हम, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ नोन एज बॉर्न-हेबर साइकिल. बॉर्न-हेबर साइकिल इज़ बेसिकली थर्मोडाइनमिक प्रोसेस. सो इसको हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे.
पार्ट थर्ड में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून फॉर पार्ट 3.